उसको अच्छा खासा हिसाब किताब दे रखा था। पर बाद में पुतिन और ट्रम्प की बात हुई, जी आप ज़रा यहाँ हाथ हल्का रखो, मतलब यूक्रेन का वो मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ। राइट, तो दूसरी बात है कि एक जो जुलानी के साथ एक ये अमेरिका ने, सऊदियों ने, यूएई ने एक धारणा बनाई कि जी अब ये सीरिया स्टेबल हो गया, अब सीरिया में डेवलपमेंट होगी, सीरिया में ग्रोथ होगी, सीरिया को अब कहीं ऊपर, सीरिया को लंदन बनाना। और सब लंदन बनाने का चक्कर में केजरीवाल भी कह रहे थे दिल्ली को लंदन बनाएंगे, अब देख ही रहे क्या बनाई थी। आज बड़ा स्कैम पकड़ा गया केजरीवाल का, एनीवे छोड़ो। तो यहाँ पे एक जो सीरियस नॉर्मल रिजीम चेंज हो गया है, अब चीजें खत्म हो रही है पोस्ट असाद, इट हैज एवरीथिंग इज काइंड ऑफ ठीक। इसको इजराइल ध्वस्त करना चाहता है। इजराइल एक और चीज करना चाहता है, इजराइल जुलानी की इमेज गल्फ और यूएस, मतलब खाड़ी में, मिडल ईस्ट में और यूएस में दोनों जगह डिसमेंटल करना चाहता है। क्योंकि ही इज नॉट, बिकॉज बेंजामिन नेतन्याहू इज नॉट पर्सनली हैप्पी विद जुलानी, क्योंकि इसका डिफेंस मिनिस्टर बहुत वरीड है कि आतंकवादी है, एसटीएस का बंदा है, ये आने वाले टाइम में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वी डोंट नो। अभी उन्होंने इसका शायद इंटेलिजेंस चीफ भी ऊपर कर दिया था कुछ दिन पहले। जुलानी कतर से, ये वेस्टर्न पावरों से अपनी टाइज नॉर्मलाइज करता है, दाढ़ी रखता है, सूट और टाई भी पहनता है। इस ट्राइंग टू नॉर्मलाइज हिज टाइज विद देम। ये अगला सदाम हुसैन या खमेनी, मतलब जैसा फिर सत्ता लगा तो सदाम हुसैन, नहीं लगा तो खमेनी। ये इस तरह से चलने वाला ये बंदा था, इधर आई विल गो दिस वे, आई विल गो दिस वे, दैट इज व्हाट ही वांटेड टू डू। ये इसका लॉन्ग टर्म गेम प्लान हमेशा यही था। अब इसराइल ने जुलानी को तो बर्बाद कर ही दिया, इसकी गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को भी कंट्रोल कर लिया। भाई लेजिटिमेसी होती है, पावर से पावर होता है, पोजीशन से पोजीशन होते हैं, मिलिट्री से। अगर आपके पास इजराइल के जेट आके आपका मिलिट्री हेडक्वार्टर आपके कैपिटल में ठोक देते हैं, तो मतलब आप हो क्या, हु द हेल आर यू, यू आर नथिंग, यू आर नोबडी। तो इजराइल ने जाके पूछा था, भाई तेरी औकात कुछ नहीं है, यू आर नोबडी, यू कैन ऑफ यू नो काइंड ऑफ यू आर अ स्पेक ऑफ डस्ट। और ये इजराइल का एक सिग्नल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी हो सकता है, क्योंकि ट्रम्प ने पीछे से हाथ मिलाया था एमबीएस के कहने पे। अब एमबीएस यूएस इकोनॉमी में $600 बिलियन लगा रहा था, कतरी पैसे लगा रहे थे, तो ट्रम्प ने इसे हाथ मिलाया, तो इसने, अब इसराइल का तरीका अपना अस्सलाम वालेकुम करने का दूसरा होता। जब इसराइल शलोम कहता है तो ये एक अलग स्टाइल से कहता है। तो इसराइल के शलोम कहने का तरीका ही ये जाके मिलिट्री हेडक्वार्टर उड़ा दिया। फिर अमेरिका उनको फोन करेगा, भाई रेस्ट्रेन रेस्ट्रेन करो, बाकी सब वैसे जो आसपास की कंट्री कहते हैं रेस्ट्रेन रेस्ट्रेन रेस्ट्रेन। मतलब इसराइल तो ऐसा चीज है ना कि इसको रेस्ट्रेन भी नहीं करा पाओगे, कब तक मानेगा, नहीं मानेगा। और बेंजामिन नेतन्याहू बियॉन्ड अ पॉइंट किसी की नहीं मानते। तो ये ट्रम्प भी जानते हैं। और यहाँ फर्दो थोड़ी ना कि अमेरिका की जरूरत पड़ेगी, वो B-2 बॉम्बर चाहिए, GBU-57, इनके लिए तो आइडिया बहुत है, इनके लिए तो आइडिया। और बेंजामिन नेतन्याहू नोज हाउ द मिडिल ईस्ट वर्क। ट्रम्प को अब भी लगता है कि वो मिडिल ईस्ट में डीले बना सकते हैं, डीले काट सकते हैं, दैट इज अ मिथ ट्रम्प बिलीव्स इन। बट बेंजामिन नेतन्याहू नोज ये रीजन कैसे चलता है, वो पले बड़े यहाँ है। एंड रिमेंबर जो इदीबी में हुआ था, द ओनली वन पर्सन हु गॉट किल्ड इज मोनी नेतन्याहू। मोनी नेतन्याहू बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे। द ओनली वन पर्सन हु गॉट किल्ड इन द इदीबी ऑपरेशन ऑफ मोसाड, जो आईडीएफ ने किया था, मोसाड ने किया था, वो इनके बड़े भाई है। एंड बेंजामिन नेतन्याहू बाय ट्रेनिंग इज अ कमांडो, मतलब ऐसे नहीं कि उठा के कहीं से भी आ गई, इज अ कमांडो। अब यहाँ क्या है, अ, ये जो ईरान का इन्फ्लुएंस है जुलानी पे, ये जो तैयब अर्दोगन का इन्फ्लुएंस है जुलानी पे, ये सबको बेंजामिन नेतन्याहू न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें डर है कि अगर जुलानी कल को पावरफुल हो गया, ही विल बिकम माई प्रॉब्लम। और ये 100% बनेगा। पीछे एक आध मिसाइल सीरिया से इसराइल पे आई थी। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि भाई ये एसटीएस का बंदा है, ये इसके आतंकवादी संगठनों से संबंध रहे, ये आतंकवादी रहा खुद, ही हैज बीन अ टेररिस्ट। भाई ये पॉलिटिकल में चीज में आने से और ये सूट टाई लगाने से इसका कोई ड्राई क्लीन थोड़ी ना हो गया, ये तो आतंकवादी है। एक बार डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी एक बड़ा तंज कसा था, बोला काफी लोग आजकल ड्रेस वस बदल के अपने आप को व्हाइट वॉश करे, तो उनका इशारा कहीं ना कहीं जुलानी की तरफ। तो हमारा कोई सीरिया से बड़ा अच्छा संबंध नहीं है, कोई बहुत अच्छी हम रिलेशन मेंटेन नहीं करते इसी के कारण। और ये जो, अगर आप सीरिया को आज देखें, तो सीरिया की अपोजिशन कह रही है ये तो शुरुआत है, एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली है। क्यों छिड़ने वाली है? क्यों कि
बेंजामिन नेतन्याहू जुलानी को पाँव टिकाने से पहले इसके पाँव काटना चाहते हैं, अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ। अगर यहाँ इज़राइल से कोई दोस्त हमारे जुड़े होंगे, दे विल एंडोर्स द व्यू। बेंजामिन नेतन्याहू जुलानी के पाँव टिकने से पहले इसके पाँव काटना चाहते हैं। ही डज़न्ट वांट हिम टू गेट स्टेबल। ही डज़न्ट वांट टू प्ले द अमेरिकन गेम। अमेरिकन गेम में आज डील कर लो, फिर कब देखेंगे, बाद में देखेंगे। अमेरिकन्स डू नॉट अंडरस्टैंड मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट को इज़राइली समझते, मिडल ईस्ट की जो संवेदनाएँ हैं, जो सेंसिटिविटीज़ है, वो इज़राइली समझते। तो बेंजामिन नेतन्याहू डज़ नॉट वांट टू टेक अ चांस व्हिच इज़ काइंड ऑफ राइट फॉर दिस थिंग। और अब इस रेजिम की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ गया। एक और भ्रांति निकल गई कि एक और भ्रांति ध्वस्त हो गई आज कि आप रेजिम चेंज करोगे उससे जी स्टेबिलिटी आएगी। ज़रूरी नहीं है रेजिम चेंज से स्टेबिलिटी है, ऐसा कोई मापदंड दुनिया में नहीं है रेजिम चेंज से आपकी स्टेबिलिटी आएगी। अब अब इसके रिपरकशंस भी है साहब। अगर ये अगर इज़राइल का एग्रेशन जारी रहा या इज़राइल का ये एग्रेसिव पोस्चर जारी रहा, इसका रिपरकशन आपको मिलेगा। कुछ यहाँ ईरान बेस्ड ग्रुप्स हैं जो इनको हेल्प करते हैं, जुलानी को, और कुछ जुलानी का जो मिलिशिया है, ये इज़राइल को कहीं न कहीं मेरे हिसाब से तकलीफ देगा गोलान हाइट्स के आसपास। गोलान हाइट्स अब भी वल्नरेबिलिटी है। और पर आप याद करिए बेंजामिन नेतन्याहू उनके बाप हैं। कैसे? जो बफर ज़ोन था, बेंजामिन नेतन्याहू ने तो बहुत पहले ऑक्यूपाई कर लिया। याद करिए 5-6 महीने पहले बेंजामिन नेतन्याहू वाज़ ऑलरेडी इन द बफर ज़ोन। बफर ज़ोन में वो घुस चुके, ऑक्यूपाई कर चुके। वो जो सीरिया के साथ एग्रीमेंट था उसमें बफर ज़ोन में कोई नहीं रहेगा। बेंजामिन नेतन्याहू बफर ज़ोन में है, इज़राइल का तोपखाना बफर ज़ोन में है, और मेरे हिसाब से दे आर 15 माइल्स अवे फ्रॉम दमस्कस। मात्र 15 मील दूर है वो दमस्कस से। तो बेंजामिन नेतन्याहू, आई लव द मैन, ही इज गुड, ही इज गुड, ट्रस्ट मी, ही इज गुड। उसको पता है उसको क्या करना है। वो मिलिट्री मैन है, मिलिट्री दिमाग से सोचता है। वो मिलिट्री दिमाग से पॉलिटिक्स सोचता है। दैट इज कॉल्ड मिलिट्री डिप्लोमेसी। अब ट्रम्प इज नॉट अ मिलिट्री मैन। ट्रम्प तो व्यापारी हो जाए, हर चीज डील बना लो, यहाँ डील में यहाँ साइन करा लो। ट्रम्प साहब ये मिडिल ईस्ट है, डीले वीले ये पीस टाइम डीले वॉर टाइम में नहीं चलती। यहाँ पे आपकी डीले इन 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 द इस्लामिक वर्ल्ड, यू नो, दीज ऑल डील्स कैन बी टॉयलेट पेपर व्हेन इट्स वॉर टाइम। तो ये सब डीले वीले अमेरिका में चलती होगी, यहाँ नहीं चलती। बट अब बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या बफर जोन ऑक्यूपाई कर लिया, तोपखाना रख दिया, एंड ही इज 15 माइल्स अवे फ्रॉम दमस्कस। जुलानी को पता है बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल में से केवल 15 माइल दूर है। पुश कम्स टू शव, दे कैन बी हियर। और टैंक का कितना 40-50 किलोमीटर पर आवर तो चलती होगी। मतलब दमस्कस इजरायली तोपखाने से मोटा मोटा आधा घंटा दूर है। वेरी वैलिड पॉइंट आई एम टेलिंग यू। और ये जो इसने शहारा को हमेशा हुक्स पे रखा, जो बेंजामिन नेतन्याहू ने। बट यहाँ मैं एक और चीज देख रहा था, जो सीरिया का पुराना मित्र है, बहुत पुराना मित्र है, सीरिया का एक बहुत पुराना मित्र है, वो है व्लादिमीर पुतिन। भाई साहब, पुतिन भैया तो बिल्कुल शांत बैठे। वो अपनी रात को मुझे लगता है एक आध वाइन लगा के म्यूजिक सुन रहे होंगे उनके डांचा में। डांचा रशिया में जो उनका पैलेस है उसे कहते हैं। कोई आप छोटा मोटा घर मत समझिए, पैलेशियल घर को रशिया में डांचा कहते हैं। अपने डांचा में अपना मस्त वाइन लगा के कुछ कैनी जी के गाने सुन के वो अपना आराम से बैठेंगे। उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अब पुतिन की प्रतिक्रिया नहीं है, ये समझ आता है। लावराव की प्रतिक्रिया नहीं आई, उनके गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन की प्रतिक्रिया नहीं आई, और उनके पास एक बंदा है जो प्रतिक्रिया में मास्टर है। पता कौन है? दिमित्री मेडलॉव। वो हर चीज में प्रतिक्रिया दे देता पहले ही। मतलब वो उनका ना ठोक देंगे, सबको देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो भी चुपचाप बैठे, क्योंकि देखिए सीरिया से पुतिन निकल चुके। सीरिया से उन्होंने मिलिट्री बेसिस सब पीछे कर ली। सीरिया में पुतिन को ट्रम्प के साथ डील हुई, भाई साहब आप सीरिया से निकलो, हम यहाँ नई सरकार बिठाएंगे, बशार को टाटा बाय बाय करो। और बशार भाई कहाँ है? बशार असद भाई बैठे हैं रशिया में।